एक बात पता है, 90% ई कॉमर्स स्टार्टअप्स पहले ही साल में फेल हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह अक्सर होती है एक गलत प्रोडक्ट चुन लेना। तो आज हम इसी गलती को सुधारने वाले हैं। उस कोड को क्रैक करेंगे जो एक कामयाब बिजनेस की नींव रखता है। तो हमारा सफर कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक विनिंग प्रोडक्ट आखिर होता क्या है। फिर उसे खोजने का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं, उनका एनालिसिस कैसे करना है, और अंत में कुछ ऐसे प्रो टिप्स पर बात करेंगे जो सब कुछ बदल सकते हैं। ये तो मिलियन डॉलर का सवाल है ना? कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट कैसे खोजा जाए जो सिर्फ दुकान की शोभा ना बढ़ाए बल्कि असल में बिके। ये सवाल हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में घूमता रहता है, और आज हम इसी का जवाब खोजने के लिए एक पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, इससे पहले कि हम शिकार पर निकलें, ये जानना जरूरी है कि हम क्या खोज रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक विनिंग प्रोडक्ट को ठीक से परिभाषित करते हैं। इसके 5 मुख्य पैमाने हैं। देखिए, ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, क्योंकि लोग समाधान के लिए ही तो पैसे देते हैं। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे बाजार में उतरना है जो पहले से मौजूद हो। इसमें एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन हो, क्योंकि आखिरकार ये एक बिजनेस है, कोई हॉबी तो है नहीं। और हाँ, ये ट्रेंडिंग होना चाहिए, मतलब लहर के साथ चलना है, उसके खिलाफ नहीं तैरना। और सबसे ज़रूरी, ये आसानी से लोकल दुकानों पर ना मिले, तभी तो लोगों को कुछ खास और सुविधाजनक लगेगा। अच्छा, अब जब हम जानते हैं कि हम क्या खोज रहे हैं, तो अब शिकार पर जाने का समय है। यहाँ एक 3 स्टेप वाला तरीका है जो छिपे हुए खजानों को उजागर करने में मदद करेगा। तो ये रहा हमारा एक्शन प्लान। हम एआई के साथ शुरू करेंगे ताकि अपने आइडियाज़ को तेज़ी से वैलिडेट कर सकें। फिर हम डेटा में और गहराई से उतरने के लिए कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और अंत में हम ट्रेंड्स का एनालिसिस करेंगे ताकि ये पक्का हो सके कि हम एक बढ़ती लहर पर ही दांव लगा रहे हैं। अब कोई अंदाज़ा नहीं, सिर्फ डेटा पर आधारित फैसले। तो पहला कदम, चलिए अपने पक्ष में एक ज़बरदस्त बढ़त का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने भारी भरकम काम के लिए चैट जीपीटी जैसे शक्तिशाली एआई टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चैट जीपीटी सिर्फ आइडिया देने के लिए नहीं है, ये एक पूरा रिसर्च असिस्टेंट है। इसका इस्तेमाल प्रोडक्ट वैलिडेट करने, मार्केट रिसर्च करने, प्रॉब्लम सॉल्यूशन समझने, अपनी टारगेट ऑडियंस पहचानने और यहाँ तक कि कीमत का अनुमान लगाने के लिए भी कर सकते हैं। असली जादू यहाँ है, आम सवालों के बजाय एकदम सटीक सवाल पूछने हैं। इस तरह का एक प्रॉम्प्ट एआई को हमारे लिए घंटों की रिसर्च करने पर मजबूर कर देता है और सीधे काम आने वाले आइडियाज़ की एक लिस्ट दे देता है। एक बार जब एआई हमें एक शुरुआती पॉइंट दे देता है, तो अब डेटा में और गहराई से उतरने का समय है। यहीं पर हम आइडियाज़ को असली मार्केट की जानकारी के साथ परखते हैं। ये हमारे गुप्त हथियार हैं। मिनेया हमें दिखाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स किन विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और अगर वे पैसा लगा रहे हैं तो मतलब वो काम कर रहा है। पेक्स्टा हमें वो प्रोडक्ट्स दिखाता है जो शॉपिफाई पर पहले से ही बिक रहे हैं, और ये भी बताता है कि उन्हें कहाँ से लिया जा सकता है। असल में हम कामयाबी को रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो डेटा में अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या लोग वाकई इसके बारे में उत्साहित हैं? ये आखिरी रिसर्च स्टेप ये पक्का करने के बारे में है कि हम एक बढ़ती हुई लहर में शामिल हो रहे हैं। देखिए, गूगल ट्रेंड्स पर बढ़ता सर्च ग्राफ बताता है कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल कंटेंट दिखाता है कि लोगों का ध्यान क्या खींच रहा है। और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स तो सोने की खान है, क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि लोग असल में किस चीज़ के लिए पैसे देने को तैयार हैं। अपनी पूरी रिसर्च के बाद अपनी लिस्ट को छोटा करने के लिए इस आसान चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें। ये एक आखिरी समझदारी की जांच है, ताकि ये पक्का हो सके कि हमारा प्रोडक्ट हर सही पैमाने पर खरा उतरता है। अब ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से की बात करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स। और नहीं, हम जासूसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस की। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने हमारे लिए पहले ही सारी मेहनत कर दी है। वे हमें दिखा रहे हैं कि क्या काम करता है, क्या नहीं, और हम कहां आकर उनसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये खुफिया जानकारी इकट्ठा कैसे करें? यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक है जो हमें अपने कॉम्पिटिटर्स की रणनीति को समझने में मदद करेगा। यह है हमारी रणनीति। हम अपने मुख्य प्रतिस्पर्धियों को ढूंढेंगे। हम ये विश्लेषण करेंगे कि उन्हें अपना ट्रैफिक कहाँ से मिलता है। हम उनके स्टोर का निरीक्षण करेंगे कि वे ग्राहकों को कैसे आकर्षित करते हैं। और अंत में हम उनके मार्केटिंग के तरीके को समझेंगे।
खुद को एक ग्राहक की जगह रखकर सोचना है, जब हम उनके स्टोर पर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या ये भरोसेमंद लगता है? क्या कीमतें आकर्षक हैं? क्या प्रोडक्ट पेज अभी खरीदे पर क्लिक करने के लिए मजबूर करता है? ट्रैफिक एनालिसिस के लिए सिमिलर वेब हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। ये हमें पर्दे के पीछे झांकने और ये देखने की सुविधा देता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के ग्राहक असल में आ कहां से रहे हैं। ये जानकारी बहुत कीमती है। अगर उनका ज्यादातर ट्रैफिक सोशल मीडिया से आता है तो हम जानते हैं कि वे वहां मजबूत हैं। अगर ये सर्च से आता है तो वो एसईओ में अच्छा कर रहे हैं। ये हमें उनकी मार्केटिंग रणनीति का एक पूरा रोड मैप दे देता है। हम मंजिल के करीब हैं। अब जब हमारे पास अपना ब्लूप्रिंट है तो यहाँ कुछ आखिरी विशेषज्ञ युक्तियां हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करेंगी। भीड़ भरे बाजारों से बचना है। शार्क से भरे टैंक में एक छोटी मछली नहीं बनना। समस्या समाधान वाली चीजें चुनें, ये हमेशा मांग में रहती हैं। इम्पल्स बाय प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें, इनसे बिक्री जल्दी होती है। और हाँ, हमेशा छोटे से शुरू करें। अपना सारा पैसा एक बिना परखे आइडिया पर नहीं लगाना है। तो अब ब्लूप्रिंट है, टूल्स भी हैं। सवाल अब ये है, कौन सा बाजार जीतने जा रहे हैं? ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने का एक निमंत्रण है।